The idea is to form monomolecular layer of oleic acid on water surface. ये जो पूरा कल मैंने लिखाया था ना, जो रफ में मैंने पूरा ड्रॉ किया था, मैंने उसको पूरा एक एक स्टेप पे यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको एज इट इज वहां पे लिख करके आ जाना। स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ oleic acid is dissolved in 20 centimeter cube of alcohol. सेकंड स्टेप, सर इसके रिलेटेड और सम्स आप कब करवाओगे? इससे रिलेटेड सम्स? हाँ सर, ऑयलिक एसिड के अलावा और भी सर होंगे ना? हाँ, मतलब ऑयलिक एसिड का एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये करवाऊंगा। फिर जैसे हमने कैसे किया था, पैरेलैक्स मेथड पे हमने क्वेश्चन किया था ना कल, हाँ वैसे इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्या न्यूमेरिकल हो जाता है ना, तो दिमाग को पूरा पूरा फिट हो जाता है फिर वो। ठीक है, तो पहले तो इसकी थ्योरी लिख लो, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करवाऊंगा। सेकेंड स्टेप क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब of this solution is again इसका स्क्रीनशॉट नहीं है ना, इसको लिखते जाना, ठीक है। is again diluted to 20 centimeter using alcohol. To stop, now we have one by centimeter cube of oleic acid in 1 centimeter cube of solution. Third step, lycopodium powder is sprinkled on water surface. Third step, fourth step, n drops of solution is dropped on it. ऑन इट मतलब होता है वो जो लाइकोपोडियम पाउडर होता है ना,
जो हमने स्प्रेड किए पानी के ऊपर, उसके ऊपर एन ड्रॉप को डाला गया सोल्यूशन। इतना पहले फटाफट नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं। मनन और परम साथ में है क्या? हाँ मनन, परम साथ में है क्या? नहीं सर, परम को नहीं ज्वाइन किया। वो मैं उसको फोन करता हूँ अभी। इसमें एक चीज और ऐड कर देना, वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप इज वॉल्यूम ऑफ oleic acid in n drop is मैं आगे लिखता हूँ इसको, कॉपी को मैं लिस्ट करा, ठीक है। ये ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको रेड से लिख रहा हूँ, इस एन बी बाय 400 सेंटीमीटर। और हम कहाँ थे तुम अभी इतनी देर तक ही? ठीक है, इसके बाद फिफ्थ स्टेप, अच्छा रेडियस ऑफ, या मैं लिख सकता हूँ डायमीटर ऑफ सर्कुलर पैच formed on water is measured. From this area of patch
is calculated. Now, sixth step, NV by 400, ये वॉल्यूम हो गया इक्वल्स टू एरिया इंटू एच. दिस इम्प्लाइज दैट एच हो जाएगा हमारा NV by 400 इंटू एरिया. ये सब कुछ मेजर किया जा रहा है सेंटीमीटर में, तो ये ऐसा लिख देंगे. Full stop. This H is diameter of molecule. कंप्लीट हो गया. ठीक है, ये हमारा ऑयलिक एसिड का मॉलिक्यूल्स कैसे लिखना है, तो 6 स्टेप मैंने लिखवा दिए. ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, कल समझाया था मैंने, आज पूरा लिखवा भी दिया. अच्छा, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने, मुश्किल से 3 या 4 बच्चों ने मेरे को भेजा है वो 10 क्वेश्चन करके. उसके बाद मेरे को किसी बच्चे ने भेजा भी नहीं सोल्यूशन. ऐसा क्यों? कृषि का आया था शायद से, कृष्णा ने नहीं भेजा है, मनन ने नहीं भेजा है, मंथन ने भी नहीं भेजा है, नंदनी ने भी नहीं भेजा है, परम ने भी नहीं भेजा है. सर मुझे क्वेश्चन 6 में डाउट है. तो क्वेश्चन तो कल मैंने करवाए थे ना, 10 क्वेश्चन में तो 9 तो करवा दिए थे मैंने क्लास में. हाँ सर करवा दिए. तो ठीक है, मान लो 10 को ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में डाउट रह भी जाए तो बाकी तो करके भेजोगे ना. हाँ, क्लास के बाद भेज दूंगी. तो अभी जितने बच्चे मेरे जिनका भी बाकी है ना, वो सब मेरे को भेजोगे. जो 10 क्वेश्चन मैंने करवाए थे ना, उसके सॉल्यूशंस भेजोगे. सर ग्रुप सर वो डीपीपी 2 डीपीपी जो मैंने 10 क्वेश्चन भेजे थे ना, वो वाले. हाँ, डीपीपी 2 वाले. ठीक है. हाँ सर वो तो मैंने भेज दिए. मंथन ने सर मैंने भेज दिए. अच्छा, हाँ, मंथन ने भेजे हैं, बराबर है. सर मैंने भी भेजा. सर ग्रुप पे ना 3-4 के आए हैं. ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चों के नहीं आए. तो आज ना मैं बैठ करके डायरी में लिखूंगा जिसके जिसके नाम जिसके आ चुके हुए, तो आज मेरे को बाय हुक और बाय क्रुक भेज देना मेरे को. ठीक है. ग्रुप में नहीं, इसमें भेजना, पर्सनल भेजना. ठीक है. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब इस पे ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग. जो ड्रॉप वाला क्वेश्चन हम लोग किया है ना, उस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो क्या दिमाग में पूरा और अच्छे से बैठ जाएगा. एक क्वेश्चन लिखो नोटबुक में. A drop of olive oil of radius 0.25 mm spreads into circular film of radius 10 cm on water surface. Estimate molecular size of olive oil. हमें क्या बताना है कि जो मॉलिक्यूल का साइज होगा ऑलिव ऑयल का क्या होगा. एक बार क्वेश्चन ध्यान से नोट करो. 2 मिनट सोचो इस क्वेश्चन के ऊपर. सोचो एक बार करना क्या होगा क्वेश्चन में. आंसर है नहीं, अलग बात है. हमने जो पूरा जो सीख करके रखा है उस पे हमें क्या मेथड अप्लाई करना होगा. क्या मुझे कोई बता सकता है?
कोई बच्चा बता सकता है कि इस पे मेथड क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सर शायद से वो फॉर्मूला तो लिखवा था वो VA = N वाला। हाँ, एक मिनट, इस जल्दी नोट करो इसको। देखो उसको जो मैंने क्वेश्चन लिखा ना अभी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अभी मैं वहां पे आता हूँ। तो वहां पे मुझे ना वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप दिया गया। जब वो ड्रॉप का वॉल्यूम पानी पे गिरेगा तो वो पूरा स्प्रेड कर जाएगा और वहां पर हमें मिल जाएगा मोनो मॉलिक्यूलर लेयर। जैसे हमने अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे हम लोग, हमें उसका निकालना मॉलिक्यूल का, तो हमको वहां पे निकालना होगा, थिकनेस निकालना होगा। और हमको पता है एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाता है, वॉल्यूम। ठीक है, हिट टर्न कर दूं मैं? यस। तो यहाँ पे हमें जो जो पूरा का पूरा जो पैच मिलेगा ना यहाँ पर पानी के ऊपर, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.25 4/3 into pi r cube. What is r here? R is 0.25 0.25 का क्यूब। दिस इज अ वॉल्यूम जो कि पूरा सर्कुलर पैच का होगा, क्योंकि ये पूरा सर्कुलर पैच का जो वॉल्यूम जो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, ड्रॉप की वजह से बनेगा। एक ही ड्रॉप डाला गया है, तो एक ड्रॉप का मतलब इतना हो गया। अभी बोला गया है कि रेडियस कितना है इसका, रेडियस हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10, दैट इज 100 mm। ये 1 सेंटीमीटर 10 mm हो जाता है। और हमें निकालना हाइट है इसकी, तो हाइट पता नहीं अपने को, तो हमको ये पता है वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। देखो जो भी हमने अभी तक सीखा है ना, वो जो हमने इतने सारे स्टेप देखे थे वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल था। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, बोला कि नहीं कोई घोलना वोलना नहीं है, सीधे एक ऑयल ड्रॉप डाल दो ऑलिव ऑयल का, बस, और काम कर दो। तो ठीक है, हमने खाली ऑयल ड्रॉप डाल दिया, उसको वॉल्यूम पता है, उसका हमको रेडियस हमने निकाल लिया इतना mm। हाइट हमको निकालनी है, हाइट मतलब थिकनेस कितनी होगी, ये ऐसे करके कुछ थिकनेस हो जाएगी, यहाँ पे कुछ मोटाई होगी इसकी, ऐसे करके। ठीक है, कुछ थिकनेस होगी, तो थिकनेस हमने मान ली h है, और वही थिकनेस क्या होगा, मॉलिक्यूल का डायमीटर होगा। तो वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई 0.25 का क्यूब इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा, पाई r² इंटू हाइट कितनी h, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, ये h कितना हो जाएगा हमारा, 4/3 इंटू 0.25 इंटू 0.25 बाय 10 का पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा 0.25 इंटू 4 से 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 0.25 हो जाएगा, 4 इंटू 0.25 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0.25 तो 0.25 बचेगा बाई 3 इंटू 10⁴ mm। मैंने सबको mm मिल लिया ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस, ये इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 25/3 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² लिखेंगे तो ये ऊपर जाकर के -6 हो जाएगा ना। ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 8 24, बचा कितना 1, 3 1 जा 3, 3 8 24, बचा कितना 1, 3 3 जा 10, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 10⁻6 mm, दिस इज द आंसर। अगर इसको मीटर में लिखना चाहे तो 8.3 इंटू 10⁻9 mm हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? यस सर। हाँ सर।
ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, सर वो आर को हमने सर 10 × 10 क्यों किया? क्या बोले आर ये अच्छा बिकॉज सर, यहाँ सेंटीमीटर में से ये उसमें कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर और वो मिलीमीटर में ना, तो इजी रहेगा हाँ अपने ओके अगर सर। चेंज कर दे मिलीमीटर में। बाकी नहीं तो फिर इसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में, तो वो क्या थोड़ा पावर ऑफ 10 आएगा, लफड़ा होगा। ठीक है ऐसे, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, अब ये चैप्टर ना हमारा पूरा का पूरा हो चुका हुआ है। इस चैप्टर में अगर कहीं पर आकर के अटकोगे तो वो रटने वाली चीजों में आकर के अटकोगे। ठीक है, मैं ना इसके डीपीपी और भेजूंगा, तो वो डीपीपी भेजने से पहले ना मैं थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लूंगा ना, कि देखो कभी कभी कैसे क्वेश्चंस में आएंगे, जैसे हमको कभी बोल देगा कि ऑर्डर ऑफ एटम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ये मैग्नीट्यूड ऑफ एटम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। तो ये सब चीजें क्या हमें थोड़ी बहुत रटनी होगी। हेक्टर कितना होता है, ठीक है, वो कभी कोई चीज ऐसी आ जाएगी, बार्न क्या होता है। ठीक है, बार्न एक्चुअली वो हम यूज करते हैं टू मेजर द एरिया ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ना मैं ऐसे करके कुछ कुछ देखो, टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हमें क्या उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी जो इम्पोर्टेंट है, जो कि हमको याद होनी चाहिए, तो मैं ना उससे रिलेटेड रैंडम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ताकि हम लोग को एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन। वैसे आने की उम्मीद ऐसे क्वेश्चन की कम होती है, लेकिन फिर भी अगर हमें पता हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ अगर बातें देखी जाए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन बोला गया कि मैं ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, और जब इसकी डीपीपी मिलेगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन सामने में होंगे। बताओ सॉलिड एंगल सर सॉलिड एंगल वाला आज ही स्कूल में क्वेश्चन करवाया। हाँ, तो शायद उसी टाइप को ये भी सबटेंडेड बाय पेरिफेरी ऑफ एरिया 1 centimeter square at distance 5 centimeter from area is, ऑप्शन है हमारे पास 2 into 10⁻², स्टीरेडियन, 4 into 10⁻² स्टीरेडियन, 6 into 10⁻² स्टीरेडियन, 8 into 10⁻² स्टीरेडियन। ठीक है, निकालो तो क्या आएगा आंसर। याद करवा दूं मैं, प्लेन एंगल था लेंथ अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल था एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और जब हम देखते हैं ना, तो बस ध्यान ये रखना है कि जो एरिया है और रेडियस है, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो या किलोमीटर हो, जो भी सेम यूनिट में होना चाहिए। और यहाँ तो हमको दिया कि यस, यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ पर भी सेंटीमीटर में। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ मेरे को सबको फटाफट चैट बॉक्स पे। हाँ सर, एक ओके, सही है, वेरी गुड। बाकी लोग क्या बोलते हो। सर उसको एमएम में कन्वर्ट करना है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, दोनों तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में, तो फिर चेंज करना पड़ेगा। हाँ सही है नंदिनी।
वेरी गुड, ऋषि सही है, एकम भी सही है। बाकी लोग तो फटाफट तो आंसर जल्दी दो, कुछ खास नहीं है इसमें यार, तुम लल्लू वाला सवाल है। एरिया क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 25 हो जाएगा। है ना। क्या है इसमें बताओ? परम चेक करो एक बार, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/5 इंटू 5 दैट इज 1/25, दैट इज ये 0.25 0.04 हो जाएगा ना, दैट इज 4 इंटू 10⁻²। हाँ सही है युग। आया कि नहीं आया सबको समझ में? आया सर। ठीक है ना, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़े। सर ये ओम, सर ये ओम की साइन है ना? क्या चीज? ये ओमेगा से हाँ। ओमेगा, ये सॉलिड एंगल की भी साइन होती है और ये रेजिस्टेंस की भी साइन होती है। रेजिस्टेंस पे यूनिट की साइन होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फर्मी इन 1 मीटर इज। एक फर्मी होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये याद रखना होगा अपने को, ठीक है। ये कुछ चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्मी जो होता है वो यूज किया जाता है टू मेजर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक फर्मी में कितने होंगे हमसे पूछा गया है। तुम्हारे पास ऑप्शन है 10⁶ F, दूसरा है 10⁻17 F, तीसरा है 10⁻15 F और चौथा है 10⁻14 F। तो देख आंसर तो तुम ऐसे देख के समझ में आ जाएगा कि 1 मीटर में कितना फर्मी होता है। ये चीज याद करनी है। अब देखो जो चीज रटनी है उसको रटनी है, ठीक है। बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही है ऋषि, युग पटेल सही है, ब्रिटिश सही है, ठीक है। तो बाकी लोग भी तो आंसर, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। थर्ड होगा, ठीक है, बिकॉज हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ से कि अगर हमने, सही है परम, वेरी गुड, कि अगर हम 1 मीटर में देखें, सही है कभी 1 मीटर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, नीचे भेज दो इसको तो 10⁻15 फर्मी हो जाएगा, ठीक है। जनरली देखो एक्चुअली क्या टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारे दी जाती हैं यूनिट्स, ठीक है, लेकिन उसमें ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हमें ना वो चीज पहले याद कर जानी है, ठीक है। अब जैसे एक मैं बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं इसमें। एक इसमें माइक्रो होता है, इसका सिंबल म्यू होता है। एक हमारा हो जाता है नैनो, एक हमारा हो जाता है पीको। ये माइक्रो हो जाता है 10⁻6, नैनो हो जाता है 10⁻9 और पीको हो जाता है 10⁻12 और एक मिली हो जाता है 10⁻3। ये काफी कॉमनली यूज में आते हैं ऐसा, ठीक है। बाकी बिकॉज देखो मैं 2 साल से, मतलब 2 साल मैंने पूरा का जो कोर्स अगर देखो ना 11th और 12th का, तो उसमें कोई ऐसे जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। तो जो कॉमनली यूज होते हैं हमको पहले उसको ध्यान में रखना है, वो हमको नहीं भूलना है। तो ये लिख लेना, ठीक है, नोटबुक में। और ये वाले अभी सब मतलब किताब में से याद करने जाओगे तो फिर इतना याद रखना मुश्किल होता है, तो पहले इंपॉर्टेंट याद रख ले और बाकी सब धीरे धीरे अपने याद होता रहे। उसके बाद जैसे मैंने कल भी बताया था लाइट ईयर का था, फिर एक रेडियन कितना होता है, तो वो सब क्या है लगभग वो एक जगह पे ना लिख करके उसको अच्छे से याद कर जाना, जो जो इंपॉर्टेंट मैं लिख पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोला गया है क्वेश्चन, डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कोई फोर्स है डैम्पिंग फोर्स। एक्चुअली देखो डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, जब इसका मतलब समझा रहा हूँ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें इतना कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कोई, जैसे अगर मान लो बोट है हमारी, ठीक है, तो बोट जब हम चलाते हैं पानी में और हम अगर ओर मारना बंद कर दे, ठीक है, डंडा मारना पीछे बंद कर दे, तो बोट कुछ दूर जाकर के अपने आप रुक जाती है। वो क्या, वो कौन सा फोर्स रोकता है उसको? डैम्पिंग फोर्स सकता है। ठीक है, एक मान लो अगर ट्यूनिंग फॉर्क है ऐसा करके, इसको हमने ऐसे वाइब्रेट करवाया, ये ऐसे वाइब्रेट करते करते धीरे धीरे रुक जाता है। पेंडुलम ले लो, ठीक है, इसको हमने ऑसिलेट करवाया, ऐसे ही ऑसिलेट करेगा 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 धीरे धीरे आकर रुक जाएगा। ठीक है, तो उसको जो फोर्स रोकता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग फोर्सेस। एक ऐसा फोर्स जो कि स्पीड को जीरो कर दे। फाइनली बोला गया है जो डैम्पिंग फोर्सेस इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज, क्या ऑप्शन अपने पास? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर सेकेंड, केजी सेकेंड। ठीक है, फटाफट बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज किया जाएगा? ओके, तो बाकी लोग बोलो, सबको दो आंसर। एक और भी चेक करो एक बार। युग का सही है, एकम भी सही है, युग पटेल चेक करो, बेटेश्वरी चेक करो। काफी सारे आंसर होंगे आ रहे। देखो इसमें सीधी सी बात है, डैम्पिंग फोर्स, फोर्स हो जाएगा के वी, तो हमको ये के कांस्टेंट हो गया, फोर्स क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना, के मीटर पर सेकंड, तो के निकालना है। हाँ मंथन सही है, हमें के निकालना है, तो के अगर निकालने बोला जाएगा तो ये मीटर मीटर तो मर जाएगा, कट जाएगा। ये के क्या हो जाएगा हमारा? केजी सेकेंड माइनस 2 अपॉन सेकेंड माइनस, ये ऊपर जाएगा केजी सेकेंड माइनस 1 बचे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? आया सर। इसके मैं मेरे पास सारे क्वेश्चंस इसके टाइप हैं, तो मैं क्वेश्चंस तो मैं एक बार क्या शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, तो क्या वो क्वेश्चन भी एक जगह पे रहेंगे, फिर मैं उसको हाँ टाइप करवा के दे दूंगा। वेरी गुड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक चीज मैंने बताई थी कि हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मेक 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा? तो कल मैंने बताया था ना फॉर्मूला कि 1 AU कितना होता है। 1 AU हमने कल देखा था कि वो था कुछ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर था। तो पूछ लेगा 1 मीटर में कितना AU होता है, तो सीधी सी बात है, इसको सब्जेक्ट बना दो, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1/1.5 इंटू 10⁻11 AU। ठीक है, उल्टा करना है तो हम उसको उल्टा कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कर लोगे।
हाँ सर हो जाएगा सर, लेकिन इसमें दिया गया होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल 1 AU इक्वल्स टू 1.5। वो चीज देखो, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला भी था ना, लाइट ईयर याद कर जाना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद कर जाना, पार्सेक याद कर जाना, एक रेडियन, क्या कहते हैं, रेडियन में और सेकंड में रिलेशन याद कर जाना, 4 चीजें याद करनी है। फिर आज जो मैंने बताया, पिको क्या होता है वो याद रखना है, नैनो क्या होता है वो याद रखना है, 10⁻⁹ होता है, माइक्रो याद रखना है 10⁻6 होता है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ चीजें हमको याद रखनी होगी। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि यूज हमको हर चैप्टर में पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं इसका यूज पड़ता है। जैसे 12th में आओगे ना तो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का यूनिट फैराड होता है, लेकिन पता वहां पे हमेशा यूज करते हैं पिको फैराड, नैनो फैराड, वो बहुत छोटा होता है जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं, तो उसके पर्पज से हमको वैसा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके बाद एक यूनिट जो है ना, जो और याद रखना है, ये सब मैं नोटबुक में लिखते जाना, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं याद रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैं 11th-12th पढ़ाता हूँ, मेरे को ये पूरा पता है कि कौन से एग्जाम में आते हैं, कौन से हमारे 12th के चैप्टर्स में काम आते हैं, कौन से 11th के चैप्टर्स में काम आते हैं, मैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो ये सब ना पहले याद कर जाना, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हुए, कोई भी रेफरेंस बुक उठाओगे उस पर बहुत सारे दिए हुए। वैसे 1 बार्न, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। ये बार्न जो होता है ना, इट इज यूज्ड टू मेजर एरिया ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियस का एरिया बहुत छोटा होता है, उसके लिए हम लोग बार्न यूज करते हैं। उसके बाद कुछ और अगर प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात की जाए, तो जैसे हम यूज करते हैं बार, हम यूज करते हैं पास्कल तो ऐसा यूनिट हो गया प्रेशर का। हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर के भी कुछ हमको पढ़ना होता है प्रैक्टिकल यूनिट्स। बार होता है, टॉर होता है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये सब ना प्रेशर के ऐसा प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। जैसे बार अगर देखा जाए तो वो हो जाता है, टॉर हो जाता है 1 mm ऑफ Hg, बार हो जाता है 760 mm ऑफ Hg। मतलब टॉर मतलब हमने अगर मान लो किसी कहीं पर एक ट्यूब में हमने 1 mm मर्क्यूरी लिया, ठीक है, तो ये कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, पढ़ा होगा ना क्लास 9 में भी, प्रेशर होता है रो GH। तो 1 mm ऑफ मर्क्यूरी जो प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 टॉर बोलते हैं। जो 760 mm ऑफ जो मर्क्यूरी प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम लोग 1 बार बोलते हैं। और जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर करता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार कैसा होता है, सेम होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी रहता है। ये नोट कर जाना। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 बार होता है। ये बार पूरा स्मॉल में लिखते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार, ठीक है। तो ये भी चीज जो है ना, इसको नोट कर लो और दिमाग में बिठा देना इसको। उसके बाद अच्छा, ये हो गया नोट, आगे बढ़े हम लोग। 1 मिनट सर।
डन सर। आगे अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये रेशियो एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? तो ये हमको लिखा हुआ है ऑर्डर में 10⁻15, 10⁻25, 10⁻20, 10⁻10। और डेटा में हमको दिया जाएगा कि जो रेडियस ऑफ एटम होता है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻10। ये उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। याद है मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करते हैं हम लोग? जो भी नंबर होता है उसके हाँ। पहले उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते थे, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये डेटा ध्यान में रख लेना। ये डेटा यूज करके बताओ तो क्या होगा आंसर? बता सकते हो? बताओ। ए। ठीक है, बाकी लोग भी दो आंसर। सही है युग, वेरी गुड। बाकी लोग भी दो आंसर। हाँ सर, एक मिनट। सही है, वेरी गुड, सबको सही आ रहा है। लिस्टा चेक करो एक बार। रेशियो ऑफ एटम ऑफ वॉल्यूम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब इसका हो जाएगा, और इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो दोनों में 4/3 पाई 4/3 तो कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट चेक करो तो बचेगा क्या? 10⁻⁻10 का क्यूब एटम का वॉल्यूम बाय 10⁻15 का क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ एटम, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यहाँ भी 4/3 पाई में लिखता, यहाँ भी लिखता मैं 4/3 पाई। ये दोनों तो कट हो जाते ना, तो बचेगा क्या? ये वाला बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻30 और 10⁻45। ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना बचेगा? 25 ना। एक मिनट, 10:15 बचेगा। ए होगा आंसर। सॉरी, किसी ने ए दिया है क्या? तो ए होगा यस सर। है ना। जिससे भी ए दिया ना वो सही है, बी नहीं होगा। तो 10:15 हो जाएगा। अब समझ सकते हो कि ये चीज थोड़ा फील करो इस चीज को। जो एटम का वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस की वॉल्यूम से 10⁻15 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब 15 में कितना हो जाता है समझो ना। मैं बताऊं, अगर हम लोग देखें तो 10⁻6, ठीक है, ये कितना हो गया देखो तो 3030, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10:7 मतलब कितना हो गया? 7 जीरो। तो 100, 10:7 में 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10:7 जो होता है 1 करोड़ हो जाता है, और 10:8 हो जाएगा 10 करोड़, 10:9 हो जाएगा 100 करोड़,
10⁻10 हो जाएगा 1000 करोड़। और सोचो यहाँ 15 पावर आ रहा है, कितना मतलब जो हम पढ़ के रखें कि जो एटम के सामने जो होता है न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, वो चीज हमको यहाँ से समझने में आ रही है, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखो ये सब क्वेश्चंस करने के लिए ना ये सब डेटा हमको पता होना चाहिए। तो डेट कभी अगर हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम एनसीईआरटी में भी हमको सारे डेटा मिल जाते हैं, ब्लू बॉक्स में सब दिए हुए, तो वहां से भी जाके रेफर कर सकते हो। बाकी सब याद थोड़ी कर पाएंगे, जो जो ठीक है आते सामने उसको याद करते चलिए, और सब ऐसे पूछे भी नहीं जाते सब। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना सबको मेरे को, सब ध्यान से सॉल्व करना। मीन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, विच इज मोस्ट एक्यूरेट। हमारे पास हमने रीडिंग ली कोई 4.9 सेंटीमीटर, ये सबको आना चाहिए, 4.805 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। हमने ऐसे करके 4 रीडिंग ली और हमने उसका मीन निकाला, इसका मीन आता है 5 सेंटीमीटर। तो पूछा गया इस जितनी भी रीडिंग है इसमें से सबसे एक्यूरेट कौन सी है, बताओ। ओके नंदनी वेरी गुड, बाकी लोग दो आंसर। सबको ही दो। मंथन चेक करो, क्यों डी बोल रहे हो। प्रीत सही है, युग सही है, ऋषि सही है, मंथन सही है, एकमवीर चेक करो। वर्षिका तुम आंसर नहीं देती हो। हेत सही है सर, चलो सबको आ रहा है। एकमवीर बी नहीं होगा, चेक करो। हाँ कृष्णा सही है, वेरी गुड। तो युग सही है, वेरी गुड। ए होगा आंसर, क्योंकि मैंने याद करो मैंने बताया था कि अगर एक्यूरेट रीडिंग की बात की जाए तो एक्यूरेट रीडिंग वो सबसे ज्यादा होती है जो कि मेन रीडिंग के जिसकी नजदीक हो। तो अगर हम देखें ना तो इसका डिफरेंस 5 के साथ 0.1 का है, बाकी किसी का डिफरेंस निकाल लो 0.1 से ज्यादा आएगा तो वो मीन क्या कहते हैं वो एक्यूरेट नहीं होगा ऐसा। हाँ प्रिसाइज पूछता अगर तो मैं बी बोलता, क्योंकि इस पे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसकी बात बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट प्रिसाइज। इसमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है। .00 इसमें बताओ सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा। ये सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। देखो एक चीज याद रखना, मैं बता भी देता हूँ कि तुम्हारे, हाँ सही है युग, लगभग मेंस में और नेट में 70% क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी होते हैं। एक बार चेक करो, क्यों बोला किलोमीटर में, वेटिश्री का सही है, वेरी गुड। युग कहर तुम्हारा भी सही है, वेरी गुड। मुझे लगा वो 001 सेंटीमीटर है इसलिए मैंने लिख दिया। नहीं ध्यान दो तुमको आंसर मिल जाएगा। प्रीत चेक करो, परम चेक करो। हाँ कृष्णा सही है कृष्णा, ठीक है। हेत सही है, नहीं हेत का सही नहीं है, एमएम में आएगा। हाँ देखो फर्स्ट होगा, क्योंकि देखो
यहाँ पर 5.001 है, इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 mm होगा। इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 मीटर होगा। इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 क्या कहते हैं सेंटीमीटर, इसके लिए 0.01 किलोमीटर। ठीक है, अभी देखो तो सबसे प्रिसाइज कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, ये होगा ना, क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो किसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है, तो वो स्क्रू गॉज का होता है, और ये किसका होता है, हमारा मीटर स्केल का होता है, ये हो जाता है हमारा वर्नियर कैलिपर का हो जाता है। तो मतलब सीधी सी बात है, अगर ऐसा दिया जाए क्वेश्चन तो बुद्धि ये लगानी है कि जो सबसे छोटा यूनिट में होना वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया गया है वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट काफी छोटा होगा। आई बात समझ में? यूनिट देख लो बस खाली। अच्छा, उसके बाद देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम लोग टाइम मेजर करने के लिए बहुत सारे ऑसिलेटर यूज करते हैं, और जितने भी हम लोग, जैसे सीसीएम क्लॉक भी क्या होता है, एक ऑसिलेटर होता है। आज तक की अगर टाइम मेजरमेंट में देखा जाए तो बहुत सारे डिवाइसेस बना करके रखे गए हैं, जैसे कि मैं अगर नाम लूं तो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होता है, वो सब ट्रांजिस्टर सब होते हैं, क्वार्ट्स का होता है, सोलर क्लॉक होता है, एटॉमिक क्लॉक होता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है। ठीक है, याद रखना घड़ी बहुत सारे तरह से बना हुआ है, लेकिन अगर दो नाम देखे जाए ना तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है सबसे इंपॉर्टेंट जो घड़ी सीसियम क्लॉक, सबसे एक्यूरेट होती है, और लंबे टाइम को मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग यूज करते हैं। ये दो चीज याद रखना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, लेकिन अगर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो विच इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन द वर्ल्ड, तो आंसर है सीसियम क्लॉक। कहते हैं दो सीसियम, मतलब दो सीसियम क्लॉक अगर लिया जाए तो मान लो आप अपने घर में घड़ी खरीदते हैं, ठीक है, घर की घड़ी लेकर के आएंगे, हमने दो घड़ी ली तो देखा कि बैटरी सेम लगा हुआ, सेम कंपनी की है, 5 दिन में एक घड़ी का समय आगे दिखा रहा है, एक घड़ी का समय पीछे दिखा रहा है। बहुत छोटा सा समय हो सकता है 2 सेकंड, अपने को पता भी ना चले। लेकिन सीसियम क्लॉक ऐसा है कि दो सीसियम क्लॉक अगर बनाई जाए ना तो उनका 5000 साल में कोई उनका 1 सेकंड का गैप क्रिएट होगा, इतनी ये एक्यूरेट होती है। 5000 साल में सिर्फ 1 सेकंड का इनमें गैप क्रिएट होता है, तो सोचो कि कितनी एक्यूरेट होगी ये। उसके बाद एक क्वेश्चन जो अधिकतर पूछा जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, उसका साइज क्या है, ये भी नोट कर लो। ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा, बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो रटने की चीज है ये भी। ये याद रखना 10⁻26 मीटर, एक इंपॉर्टेंट डेटा ये भी है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ना यूनिट लिखो, ओम, कैपेसिटेंस, इसको एक्सप्रेस करना है अपने को फंडामेंटल यूनिट्स पे। कर सकते हो, करके नहीं बताओ तो।
ऐसे अगर आ जाते हैं क्वेश्चन तो घबराने की बात नहीं है। ओम हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस कौन सा, रेजिस्टेंस हो जाता है वोल्टेज अपॉन करंट। अभी वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, तो वोल्टेज हो जाता है W बाय चार्ज और करंट हो जाता है हमारा I ना, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क हो जाता है हमारा MLT माइनस 2, चार्ज हो जाता है हमारा IT, और ये I बचा हुआ है I स्क्वायर T हो जाएगा, ये ML स्क्वायर I माइनस 2 T माइनस 3। ठीक है, इसका क्या करो, याद रखना कि ओम जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का हमको पता है कि वो इसका यूनिट क्या होता है, तो वो ठीक है Q बाय V होता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, हालांकि ये सब डिटेल में हमको जाके 12th में पढ़ना है, लेकिन खाली अगर बता रहा ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमें इस तरह से इसको पहले लिख देना, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, फिर उसको बस लिख दो kg मीटर स्क्वायर, इसका करंट का हो जाता है एम्पियर रेज़ टू -2, टाइम का हो जाएगा सेकंड रेज़ टू -3 ऐसे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में, टर्म एग्जाम में आने के चांसेस मतलब 1% से भी कम है, क्योंकि वो ऐसा कुछ पूछते ही नहीं है जो कि हमारे 12th में जो हम लोग को पढ़ना हो। ठीक है, लेकिन अगर किताबें उठा करके देखोगे रेफरेंस बुक तो वहां पे दिया जाता है, तो मैंने एक दो बता दिया, अदरवाइज कुछ खास नहीं है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो और उसको कन्वर्ट कर दो। तो आज के लिए काफी है इतना। मेरे को ना होमवर्क वो जो मैंने भेजा था ना, ठीक है, वो पूरा का पूरा मेरे को करके भेज देना। और किसी बच्चे ने भी अगर मेरे को अपना मेल आईडी वो नहीं भेजा है ना, तो वो मेरे को भेज देना, बिकॉज क्या वो ग्रेड इजी मेरे को फीड करना होगा। मंडे को जो टेस्ट होगी ना, तो उन्हीं बच्चों की हो पाएगी जिनका उसमें क्या कहते हैं, जिन्होंने दिया होगा अपना आईडी पासवर्ड, मतलब आईडी पासवर्ड कहता हूँ, मेल आईडी और फोन नंबर दिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी इतना, और ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय। बाय सर। ठीक है, मेरे को वो भी होमवर्क भेज देना अभी, ठीक है ना, चलो बाय, टेक केयर।